सो गया ये जहां, सो गया आसमां। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जो हर किसी से कहता है I'm joking! एक ऐसा एक्टर जो कभी सुपरस्टार बनने की दौड़ में था, वह हीरो जिसके आगे कभी फिल्म का मेन हीरो भी पानी कम लगता था। चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। लेकिन अचानक से वह सिर्फ एक साइड एक्टर बनकर ही रह गया। तो हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के सबसे चर्चित और बदकिस्मत एक्टर कहे जाने वाले चंकी पांडे की। जैसे चाहे नैन किरण को, जैसे चाहे सांस पवन को, ऐसे मैंने तुझको चाहा। कैसे अचानक से वह हीरो से जीरो बन गया? क्यों आज भी बांग्लादेश के लोग उसे अपना नेशनल सुपरस्टार मानते हैं? जो एक्टर कभी बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग हीरो था, वह कैसे अचानक से सिर्फ एक कॉमेडियन बनकर रह गया? शादी के लिए आखिरी पास्ता और सुहागरात के लिए भी आखिरी पास्ता। I'm joking! किसने उसे भरे सेट पर पीटा था और ऐसा क्या हुआ था कि वह शर्मसार होकर बांग्लादेश भागने को मजबूर हो गया था? और उनके दिमागी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ऑफिस के सामने प्रोड्यूसरों की लाइन लगती थी, बोली लगती थी मेरे गानों पर। चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को बंबई में हुआ था। चंकी नाम उनके माँ बाप ने नहीं बल्कि उनके यहाँ काम करने वाली एक बाई ने रखा था। उनका असली नाम था श्रेयस पांडे। चंकी की माँ का नाम था स्नेहलता पांडे और पिता का नाम था शरद पांडे। उनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और चंकी पांडे को भी डॉक्टर बनने के ही सपने आते थे। लेकिन बचपन में ही चंकी पांडे ने अपनी पढ़ाई को देख लिया था और उन्हें समझ में आ गया था कि डॉक्टर तो दूर की बात है, वो कंपाउंडर ही बन जाएं वही बड़ी बात है। इसलिए पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की तरफ उनका ध्यान जाने लगा। चंकी पांडे ने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली और एक्टिंग सीखने लगे। उन्होंने एक्टिंग सीखने के साथ साथ जूनियर को एक्टिंग सिखाना भी शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें। और ये भी एक भरोसा ना करने वाली बात है कि चंकी पांडे ने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स को ट्रेनिंग दी। वो अलग बात है कि बाद में चेले गुरु से भी आगे निकल गए। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। चंकी पांडे दिखने में काफी हैंडसम लगते थे और उन्हें पहली बार एक फोटो शूट के लिए तीन हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिला था। चंकी पांडे पहली बार संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के एक गाने में दिखाई दिए थे और इसके बाद ही उनकी जान पहचान कई लोगों से हो गई थी। चंकी पांडे को अपनी पहली ही फिल्म डायरेक्टर का नाड़ा खोलने पर मिली थी। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल हुआ ये था कि एक पार्टी में चंकी पांडे की मुलाकात बाथरूम में फिल्म निर्माता प्रहलाद नेहलानी से हुई थी, जो अपना नाड़ा नहीं खोल पा रहे थे। चंकी पांडे ने उनकी मदद की और उनका नाड़ा खोल दिया और जिससे खुश होकर प्रहलाद ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था आग ही आग और इस तरह 1987 में चंकी पांडे बॉलीवुड में दाखिल हो गए। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और चंकी पांडे खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा से डायलॉग वाली लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए। अबे ओ लौंडे, जबान संभाल कर बोल साले। निकल जाए यहाँ से वरना तेरी माँ ये सोचेगी कि उसके बेटे के मुंह में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था। भाई वाह! और इस फिल्म में शोले वाले धर्मेंद्र भी थे। फिल्म में चंकी की हीरोइन थी नीलम। इसके बाद चंकी पांडे 2.5 किलो हाथ वाले सनी देओल के साथ भी दिखाई दिए। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। और उस आदमी को लड़ने की चुनौती देने लगे जो अगर हेडपंप की तरफ देख भी ले तो लोग डर कर ऐसे भागते हैं। फिल्म का नाम था पाप की दुनिया और चंकी पांडे की एक्टिंग इस फिल्म में कमाल की थी और इस फिल्म में भी उनकी हीरोइन नीलम ही थी। इसके बाद आई गुनाहों का फैसला, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और चंकी पांडे की हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया, जो चंकी पांडे से कह रही थी। और इस फिल्म में शोले के सीन को दोहराने की भी कोशिश की गई थी, जिसमें चंकी को बांधकर डिम्पल से डैनी डांस की डिमांड करते हैं। नाच! मत नाच बेगौरतों के सामने, शानू मत नाच! और उस समय के डायलॉग की तो बात ही अलग होती थी। बहुत दम है तेरे हाथों में, है ना?
इसके बाद आई खतरों के खिलाड़ी, जिसमें रावण की मंदोदरी धर्मेंद्र के साथ ये गा रही थीं। तुमसे बना मेरा जीवन। चंकी पांडे संजू बाबा के साथ मिलकर धर्मेंद्र को हराने में लगे हुए थे। रास्ते में आने वाली हर ताकत को मैं मिटा के रख दूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और इस फिल्म में भी चंकी पांडे की हीरोइन अपनी मुलाकातों से बारिश में आग लगा रही थी। इसके बाद 1988 में अनिल कपूर की फिल्म आई तेजाब, जिसमें माधुरी गिनती सीख रही थी। तेजाब में चंकी पांडे ने अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार कमाल का था। आज भी जब कोई अंधेरी रात में गाड़ी लेकर निकलता है तो उसे चंकी पांडे का ये गाना ही याद आता है। सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। इसके बाद चंकी पांडे फिल्म अग्नि में मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिखाई दिए और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नदी में नहाकर राम की गंगा मैली करने वाली मंदाकिनी। इसके बाद उस्ताद में चंकी पांडे एक बार फिर से विनोद खन्ना के साथ दिखाई दिए और इस फिल्म में भी चंकी का लुक कमाल का था। यही होगा वो सही मौका तुम्हारी गिरफ्तारी का। इसके बाद 5 पापी जैसी फिल्म फ्लॉप रही और फिर आई चंकी पांडे की एक बेहतरीन फिल्म मिट्टी और सोना। और इस फिल्म में चंकी पांडे की एक्टिंग सच में कमाल की थी। इसके बाद आई कसम वर्दी की और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। इस फिल्म के दौरान चंकी पांडे के साथ एक ऐसा बड़ा विवाद भी हो गया जिसने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया था, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। इसके बाद एक ऐसी फिल्म भी आई जिसमें चंकी पांडे अपने एक्टिंग से राजेश खन्ना को भी टक्कर देते हुए नजर आए। फिल्म का नाम था घर का चिराग और इस फिल्म में चंकी पांडे ने कहा, फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए और नीलम के साथ चंकी पांडे की जोड़ी को हर किसी ने खूब पसंद किया। इसके बाद गोला बारूद, नाइंसाफी, जख्म, जहरीले, नाकाबंदी, आतिशबाज, आज के शहंशाह और कोहराम जैसी कई फिल्मों में चंकी पांडे नजर आए। 1991 में चंकी पांडे संजय दत्त के साथ दो मतवाले में 2-2 हाथ करते हुए नजर आए और इस फिल्म में भी चंकी पांडे ने गजब का काम किया। इसके बाद रुपए 10 करोड़ भी फ्लॉप रही। इसी साल वो पहली बार माधुरी दीक्षित के साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था खिलाफ और वो माधुरी दीक्षित को ऐसे बुला रहे थे, इस फिल्म में चंकी पांडे को देखकर यही लगता है कि वो आगे चलकर बॉलीवुड का एक बड़ा सुपरस्टार बनेगा। हम जितनी बार जिएंगे, हम जितनी बार मरेंगे। लेकिन लगने से क्या होता है, यह फिल्म अच्छी थी लेकिन इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि माधुरी दीक्षित को भी चंकी पांडे के साथ काम करके पछतावा हुआ। पायल बजाती हो या मुझे। इसके बाद पर्दा है पर्दा, कसक, नसीब वाला, जीवन दाता, सोने की लंका, विश्वात्मा, खुलेआम, अपराधी और लुटेरे जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। 1993 में चंकी पांडे एक ऐसी फिल्म में नजर आए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उस। और इस फिल्म में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस फिल्म में चंकी पांडे की एक्टिंग की भी तारीफ हुई और फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। और चंकी पांडे को हर किसी ने बेहतरीन एक्टर मान लिया। अब चंकी पांडे को लगने लगा कि शायद अब उन्हें अच्छी फिल्में मिलने लगेंगी और अब शायद वो फिल्म में मेन हीरो भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1994 में चंकी पांडे की एक मेन हीरो के तौर पर फिल्म आई गोपाला और इस फिल्म के लिए चंकी पांडे ने खूब तारीफें बटोरी, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। इसी साल वो एक मल्टी स्टारर फिल्म इंसानियत में भी दिखाई दिए और सनी देओल और अमिताभ बच्चन के साथ आई यह फिल्म सच में बेहतरीन थी, जिसमें चंकी पांडे का लुक सच में एक डैशिंग हीरो जैसा ही लगता है।
इसके बाद वह तीसरा कौन में दिखाई दिए और इस फिल्म के लिए भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद भी चंकी पांडे ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें बड़ा हीरो नहीं बना पाई और उन्हें सोलो हीरो के तौर पर कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी, जिससे चंकी पांडे बहुत निराश रहने लगे क्योंकि वो हीरो का भाई और दोस्त बनकर थक चुके थे। इसलिए अब उनका सेकंड हीरो बनने से मोह भंग हो गया और उन्होंने मल्टी स्टार फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। हालत ऐसी हो गई कि खाने के लाले पड़ने लगे थे क्योंकि मेन हीरो में फिल्म उन्हें मिल नहीं रही थी और मल्टी स्टार फिल्म वो ठुकरा चुके थे। इसी समय उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने उन्हें बांग्ला फिल्मों में काम करने की सलाह दी। कुछ दिनों तक चंकी पांडे सोचते रहे और फिर वो बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए क्योंकि घर भी तो चलाना था और चंकी पांडे बांग्लादेशी फिल्मों में काम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें वहां इतना पसंद किया जाने लगा कि वो बांग्लादेश के सुपरस्टार ही बन गए और जिस सफलता के लिए वो बॉलीवुड में तरस रहे थे वह सब कुछ उन्हें बांग्लादेश में बड़ी आसानी से मिल गया था। बांग्लादेश ने उन्हें इतना प्यार दिया कि कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद वो वहां के नेशनल सुपरस्टार बन गए और लोग उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहने लगे। लेकिन बांग्लादेश में सफल होना ठीक वैसा ही था जैसे मानो भारत के किसी एक स्टेट के वो हीरो हों। इसलिए ज्यादा समय तक चंकी पांडे को बांग्लादेश की सफलता भी नहीं पची और वो कुएं के मेंढक जैसा फील करने लगे जो समुद्र को छोड़कर एक तालाब में रहकर खुद को राजा समझ रहा था। और इसी समय चंकी पांडे की शादी भी हो गई तो वापस बॉलीवुड लौटकर आना उनकी मजबूरी भी हो गई और उनका इरादा भी पक्का हो गया और बांग्लादेश में अपना चमकता हुआ स्टारडम छोड़कर वो वापस से भारत में आकर बस गए और दोबारा से बॉलीवुड में काम ढूंढने लगे। अजय देवगन की फिल्म कयामत में उन्हें दोबारा काम करने का मौका मिला। 30 seconds and counting. We're ready to launch. इसके बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में भी चंकी पांडे ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया और ऐसे निभाया कि उनकी एक्टिंग ने हर किसी का ध्यान खींचा। इसी समय वो ये बम्बई है मेरी जान में सैफ अली खान के साथ दिखाई दिए और एक सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आए। सन 2000 में चंकी पांडे मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था ज्वालामुखी। पहले चैन गया फिर होश उड़, यारा यारा प्यार हुआ मुझको तुमसे प्यार हुआ। और इस फिल्म में मिथुन की आत्मा चंकी पांडे के अंदर घुसकर खूब तहलका मचाती है। इस फिल्म में चंकी पांडे ने एक्शन भी किया, कॉमेडी भी की और रोमांस भी किया, लेकिन फिर भी हीरो का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला और हीरो तो इस फिल्म के मिथुन चक्रवर्ती ही कहलाए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। और चंकी पांडे सिर्फ एक सपोर्टिंग हीरो ही लगे। लेकिन इस बार चंकी पांडे ने काम करना नहीं छोड़ा और वह बॉलीवुड में एक साइड एक्टर बनकर ही काम करने लगे और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें अपना सपना मनी मनी, दरवाजा बंद रखो, डॉन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, शंकर सिटी, डैडी कूल, दे दनादन और हिम्मत वाला जैसी कई फिल्मों में चंकी पांडे ने छोटे मोटे किरदार निभाए। बुलेट राजा फिल्म में चंकी पांडे एक अलग तरह के किरदार में दिखे। फिल्मी बंदूक थोड़ी है जो चलती जाएगी बेटा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसके बाद बेगम जान में भी चंकी पांडे एक डेंजरस लुक में दिखाई दिए। प्रस्थानम फिल्म में भी चंकी पांडे संजय दत्त के साथ दिखाई दिए और एक दमदार विलन के किरदार में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। मैं बहुत अजीब हूँ, फल नहीं मिलता है तो पेड़ काट देता हूँ और पेड़ नहीं मिला तो जड़ काट देता हूँ। साहू फिल्म में उनके विलन वाले खतरनाक रोल को कौन भूल सकता है, जो इतना दमदार था कि प्रभास के साथ भी उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। तब मुझे समझ में आया कि राक्षस पलंग के नीचे नहीं मेरे अंदर था। लेकिन चंकी पांडे को अगर सबसे ज्यादा पहचान अपने किसी किरदार से मिली तो वह हाउसफुल में निभाया गया उनका आखिरी पास्ता का किरदार था। एंगेजमेंट के लिए 1 दबाओ, शादी के लिए 2 दबाओ और दोबारा शादी करने के लिए अपने पहला बीवी का गला दबाओ। इसे लोगों ने इतना पसंद किया कि यह हाउसफुल सीरीज का अहम किरदार बन गए और हाउसफुल के हर पार्ट में चंकी पांडे आखिरी पास्ता बनकर ही दिखाई दिए। आपका बुकिंग कैंसिल, अब चले जाओ प्लीज, गो गेट आउट, गो होम। लेकिन हमें तो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी। I'm joking।
2022 में चंकी पांडे जवानी जाने मन में दिखे थे और इसके बाद वह एक गुजराती फिल्म में भी दमदार विलन के किरदार में दिखाई दिए। इस फिल्म का नाम था नायिका देवी और इसके बाद वो एक तमिल फिल्म सरदार में भी दिखाई दिए। चंकी पांडे कई वेब सीरीज में भी दिखाई दे चुके हैं जिनमें पॉपकॉर्न, बेबी कमना, फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज शामिल रहीं। अरे बाबा तुम्हारा बीवी प्लम्बर है तो हमको क्यों बुलाया? ये प्लम्बर नहीं है, अभी भी बोला नहीं है, सारा प्लम्बर है। मैंने कहा सारा प्लम्बर है। और अभय के दूसरे सीजन में तो चंकी पांडे ऐसे दिखे कि लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सच में चंकी पांडे हैं। मतलब इतना खतरनाक चंकी पांडे को इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और अब हम बात करते हैं चंकी पांडे की पर्सनल लाइफ की। चंकी पांडे की मुलाकात 1995 में भावना से हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 1998 में चंकी पांडे ने भावना से शादी कर ली। चंकी पांडे की 2 बेटियां हुईं और अनन्या पांडे उन्हीं की बेटी है जो बॉलीवुड में नाम बनाने की एक नाकामयाब कोशिश कर चुकी हैं और जिसमें टैलेंट के नाम पर सिर्फ ये है। It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. भाई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चंकी पांडे की हीरोइन ने उनकी पिटाई कर दी थी। हुआ यह था कि फिल्म वर्दी की कसम के दौरान चंकी पांडे आई एम द मैन कहकर हीरोइन को छेड़ा करते थे। फिल्म की हीरोइन थी फराह नाज जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन चंकी पांडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे तो फराह नाज ने भरे सेट पर चंकी पांडे को थप्पड़ जड़ दिया था और चंकी पांडे कुछ नहीं कर पाए। फराह नाज इतनी हावी हो गई कि वो चंकी पांडे के साथ मारपीट करने लगी। उनका कहना था कि चंकी पांडे उन्हें गंदे इशारे करते थे जिससे वह परेशान हो चुकी थी। और इसके कुछ समय बाद चंकी पांडे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया था और इसके कुछ समय बाद ही वो बांग्लादेश चले गए थे। चंकी पांडे को बहुत ही कंजूस बताया गया है। बॉलीवुड में वो सिर्फ अपनी कंजूसी के लिए ही बदनाम थे। कहते कि चंकी पाजी के घर में पार्टी होती थी ना, पार्टी इनके घर में जरूर होती थी, इनको पता नहीं था कौन दे रहा है। और इतने बदनाम थे कि इससे उनकी कभी एक अच्छी इमेज भी नहीं बन पाई। चंकी पांडे को लेकर बॉलीवुड में चर्चा थी कि वो कभी कोई पार्टी नहीं देते, पैसे खर्च नहीं करते और वह दूसरों का पैसा खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार तो वो अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल में सलमान खान को ले गए थे। बाद में पता चला कि चंकी पांडे ने उस दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान खान को तुम्हारी दुकान पर लाऊंगा। कुछ दिनों बाद सलमान को पता चला, हम सबको पता चला, इसने दुकान वाले से $20,000 लिए थे कि मैं सलमान को लेकर आऊं। इसी तरह जब विश्वात्मा फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो एक बार चंकी पांडे ने बहुत सारे सिगरेट के पैकेट खरीद लिए थे और जब सनी देओल को यह पता चला तो उन्होंने फ्लाइट में सारे पैकेट लोगों में बांट दिए। और जब चंकी पांडे ने सनी देओल को सिगरेट बांटते हुए देखा तो वो भागकर सनी देओल के पास गए और कहने लगे कि मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए और सनी देओल ने उन्हें भी सिगरेट बांट दी। चंकी पांडे बहुत खुश थे कि उन्होंने फ्री की सिगरेट ले ली है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये उन्हीं की सिगरेट हैं जो सनी देओल ने बांट दी हैं तो वो सनी देओल पर खूब भड़क गए और उन्हें धमकाने लगे। लेकिन सनी देओल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये मजाक में किया था और तुम्हें थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई तो चंकी पांडे बाहर खड़े हो गए और उन सभी लोगों से उन्होंने अपने सिगरेट एक एक करके वापस ले लिए, जिससे सनी देओल भी ये समझ गए कि कंजूसी में चंकी पांडे सबका बाप है। और उनकी इन्हीं हरकतों के कारण ही लोगों ने उन्हें बददिमाग और बेवकूफ तक कहना शुरू कर दिया था और उनकी एक ऐसी इमेज बना दी गई थी कि लोग उनसे बचने लगे थे और धीरे धीरे वह सिर्फ एक मजाक बनकर ही रह गए। पिंकी बोले पिंकी। मैं सीनियर हूँ यार, मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन ये चंकी पांडे की असलियत नहीं है। वो आज भी एक समझदार और टैलेंटेड एक्टर हैं, बस उन्हें कभी वो मौका नहीं मिला कि वो अपने टैलेंट को सही तरीके से दिखा सकें और एक स्टार वाली इमेज बना सकें। और आज भी चंकी पांडे सिर्फ नाम के ही एक्टर हैं। तो यह थी बॉलीवुड के आखिरी पास्ता चंकी पांडे की कहानी। आप बॉलीवुड को भूल गए थे या बॉलीवुड आपको? मैं आज तक कभी किसी चीज पर रोया नहीं हूँ।